हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो लेक्चर में। आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इस वीडियो लेक्चर में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का IUPAC नॉमेनक्लेचर सीखने वाले हैं। ये जो टॉपिक है वो क्लास 10th 11th एंड 12th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो टॉपिक है हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर समझने से पहले हमें हाइड्रोकार्बन को जानना बहुत जरूरी है। तो उससे पहले हम समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है, उसके बाद हम IUPAC की तरफ मूव करेंगे। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन और सेकंड इज कार्बन। हाइड्रोकार्बन के अंदर दो वर्ड हैं, हाइड्रोजन एंड कार्बन। मतलब वे कंपाउंड्स जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल CH4 C2H6 C4H10 C6H6 C6H5CH3। इन सभी कंपाउंड में आप देखोगे कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं। तो इन सभी कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। तो बच्चों, हाइड्रोकार्बन को मैं एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ कि दोज कंपाउंड्स विच मेक फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ पे दिख रहा है हमें हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर वर्ड बना हुआ हाइड्रोकार्बन, जिसमें क्या है CH4 C2H6 C4H10 C6H6। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन क्या है? हाइड्रोकार्बन को मोस्टली दो तरह के कंपाउंड्स में डिवाइड किया गया है, जो कि हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर हम एलिफेटिक के बेस पे देखें तब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन के बॉन्डिंग के बारे में आपको बता दूं, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6। और कार्बन की वैलेंसी जो है वो उसकी टेट्रा वैलेंसी होती है, अर्थात कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें कि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बनाता है। इफ किसी कंपाउंड के अंदर कार्बन अगर 3 बॉन्ड बना रहा है या 5 बॉन्ड बना रहा है तो वो कंपाउंड सही नहीं है, कहीं ना कहीं एरर है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जहां कार्बन और कार्बन के बीच में डुअल बॉन्ड एंड कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। जहां कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उन्हें हम एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। और जहां कार्बन और कार्बन के बीच में डुअल बॉन्ड पाया जाता है उन्हें हम एल्कीन कहते हैं। जहां कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? एल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एल्काइन कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एल्केन का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, फिर एल्कीन का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, फिर एल्काइन का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कुछ फंक्शनल ग्रुप जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को, हाइड्रोकार्बन को एक नया करेक्टर डोनेट करते हैं, उन्हें जोड़ने के बाद हम किस तरह से नॉमेनक्लेचर को करते हैं। अगर हम बात करें IUPAC नॉमेनक्लेचर की, तो IUPAC का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक अंतरराष्ट्रीय लेवल का एक संगठन है जिसमें केमिस्ट्री के अंदर कोई भी रूल अगर अप्लाई किया जाएगा तो उसको परमिशन IUPAC के थ्रू ही मिलती है। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो हाइड्रोकार्बन को मैं रिकॉल कर दूं, हाइड्रोकार्बन वे कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। अगर एलिफेटिक के बेस पे देखोगे, मैं आगे आपको एलिफेटिक एरोमेटिक डिस्क्राइब करूंगा। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर डुअल बॉन्ड भी होता है एंड ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में रखा गया एल्केन सीरीज को
और जबकि अनसैचुरेटेड में रखा हुआ है एल्कीन को एंड एल्काइन को। तो हम स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को। नोमेनक्लेचर करते समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है वर्ड रूट, जिसको हम रूट नेम भी कहते हैं। वर्ड रूट क्या है? वर्ड रूट कंपाउंड के अंदर कार्बन की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। कार्बन की संख्या कितनी है? अगर कार्बन की संख्या 1 है तो वर्ड रूट के रूप में हम लगाएंगे मैथ। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो वर्ड रूट के रूप में हम उसे यूज करेंगे एथ। अगर कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोप। अगर कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूट। बट नहीं बोलोगे, इसको ब्यूट बोलोगे। अगर कार्बन की संख्या 5 है तो उसको बोलेंगे पेंट। अगर कार्बन की संख्या 6 है देन हेक्स। कार्बन की संख्या 7 है हेप्ट। कार्बन की संख्या 8 है तो क्या होगा? ऑक्ट। इसी तरह 9 पर नॉन, और कार्बन अगर 10 है तो डेक। ठीक है, ये वर्ड रूट हो गया। अगर हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करें तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर वर्क करता है वर्ड रूट, सफिक्स, प्रीफिक्स, इन सब के आधार पर। सब इसका नोमेनक्लेचर करने का किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले हम प्रीफिक्स को लगाते हैं, उसके बाद वर्ड रूट को लिखते हैं। अभी बताएंगे प्रीफिक्स सफिक्स क्या है। वर्ड रूट को लिखेंगे देन सफिक्स को लिखेंगे। और सफिक्स की भी अगर बात की जाए तो सफिक्स को फर्दर डिवाइड किया हुआ है 2 टाइप के अंदर, जिसमें प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स को रखा गया। प्राइमरी सफिक्स में हम क्या करते हैं? कार्बन और कार्बन के बीच की बॉन्डिंग को देखते हैं, जैसे एन, इन, आयन। जैसे कि अभी हमें एल्केन देखा था, एल्कीन देखा था, एल्काइन देखा था। वहीं सेकेंडरी सफिक्स में हम क्या करेंगे? किसी भी फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे, जो भी फंक्शनल ग्रुप रखा होगा। और प्रीफिक्स वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ड रूट यानी कि मैथ, हेथ, प्रोप से पहले लिखे जाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एल्केन का नोमेनक्लेचर। सबसे पहले एल्केन की बात करते हैं। एल्केन्स, बेटा एल्केन्स बेस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अगर एल्केन की मैं बात करूं तो एल्केन्स बेस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जहां कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। वे सभी एल्केन जो होते हैं, वे सभी हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उन्हें हम एल्केन्स कहते हैं। तो सबसे पहली पहचान क्या होगी इनकी कि कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। तो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड अनदर कार्बन। ओके, अगर इसके फॉर्मूले की बात की जाए, जनरल फॉर्मूला जो इनका होता है, जनरल फॉर्मूला ये होता है CnH2n+2। इसमें n जो है बच्चों, वेयर n जो है वह है कार्बन एटम की संख्या, कार्बन एटम्स की नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, n जो है वो कार्बन एटम की संख्या है। अगर कार्बन की संख्या 1 है और आप एल्केन सीरीज की स्टडी कर रहे हैं तो हाइड्रोजन 1 का डुअल यानी कि 2 का +2 होगा यानी कि 4 होगा। कहने का मतलब ये है कार्बन की संख्या 1, 2, 3 या 4 कोई भी रखी है। एल्केन सीरीज में हाइड्रोजन की संख्या उसकी डबल की 2 ज़्यादा होगी। जैसे अगर कार्बन आपके पास 6 है तो हाइड्रोजन कितना होगा वहाँ पर? 6 दूनी 12 +2 यानी कि 14। अगर कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन होगा 12। अगर कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन होगा 10। मतलब 2 गुने का 2 ज़्यादा होगा। और एल्केन का नोमेनक्लेचर करते समय हम सफिक्स, वर्ड रूट के सफिक्स में, मतलब इन वर्ड्स के सफिक्स में यानी कि लास्ट में हम एन वर्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एन का। एन को लगाते हैं। चलिए हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को क्या होगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है CH4। CH4 एक ऐसा कंपाउंड है जो एल्केन सीरीज का फर्स्ट मेंबर है, पहला मेंबर है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है? 1। अगर यहाँ C1 नहीं लिखा है तो 1 ही माना जाता है। कितना है? कार्बन 1 हाइड्रोजन 4। आप देखो इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है। तो आप यहाँ से वर्ड रूट देखोगे, कार्बन 1 पे कौन सा वर्ड रूट है? मैथ है तो मैथ। कार्बन 1 पर कौन सा वर्ड रूट है? मैथ, तो क्या लग गया? मैथ।
अब यहाँ पर वर्ड रूट के सफिक्स में अगर एल्केन है तो ANE आएगा। क्या आएगा? ANE सफिक्स में। तो इसके सफिक्स में आ जाएगा ANE, दिस इज मेथेन। इसका नाम क्या होगा? मेथेन। दूसरा कंपाउंड C2H6। C2H6, C2H6 के अंदर क्या होगा आप ये देखो, क्या ये फॉर्मूला जो है C2H6 का वो CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है? यस। कार्बन की संख्या 2 है तो हाइड्रोजन की डुअल की 2 ज्यादा है। आप देखो C2H6 आपको दिख रहा है, C2H6 का मतलब है ये कार्बन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 दूनी 4 + 2 यानी कि 6 है। तो 2 कार्बन पर आप चेक करोगे क्या होगा? एथ। ठीक। और आपको पता है कि एल्केन सीरीज से है तो क्या लगा दोगे आप यहाँ पे? एन। एथेन नाम हो जाएगा इसका। इस एथेन वाले कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पे देखो कितने कार्बन है? 2 पर हो गया एथ, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हो गया एन। इसके स्ट्रक्चर को अगर आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरह ओपन होगा। बॉन्ड हमेशा कार्बन और कार्बन के बीच में बनता है। पहले कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है? 3, तो 1 2 और 1 3। दूसरे कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है? 3, 1 2 और 1 3। मैंने अभी आपसे वीडियो लेक्चर की स्टार्टिंग में बात की थी कि कार्बन की संयोजकता यानी कि वैलेंसी टेट्रावैलेंसी होती है, यानी कि इसकी वैलेंसी जो होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। आइए चेक भी कर लेते हैं। ये कार्बन आप देख पा रहे होंगे कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 4। ये कार्बन 1 2 3 4 कितने कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 4 बॉन्ड बना रहा है। और हाइड्रोजन मोनोवैलेंट एलिमेंट होता है, अर्थात वो उसकी संयोजकता कितनी होती है? 1। वो एक ही बॉन्ड बनाता है। अगले कंपाउंड को देखते हैं, नंबर 3 CH3 CH2 CH3। सबसे पहले हम यहाँ पे वैलेंसी को देखते हैं, क्या वैलेंसी कंप्लीट है? ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 हाइड्रोजन के साथ और एक ये 4। ये वाला कार्बन 1 2 और 2 हाइड्रोजन के साथ, इसके भी 4 और ये भी 4। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना दे रखा है बच्चों? 3। 3 कार्बन पे क्या लगाएंगे हम? प्रोप लगाएंगे। और कार्बन कार्बन के बीच में जब भी सिंगल बॉन्ड रखा हुआ है तो वहां पे क्या आएगा? एन। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। प्रोपेन नाम होगा। इस प्रोपेन का फॉर्मूला ये भी लिखा जा सकता है, मैं ब्रैकेट में मेंशन कर देता हूँ। 1 2 3 कार्बन है और हाइड्रोजन 3 और 2 5, 5 और 3 8। आप देख सकते हैं C3H8 इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है। देखो अगर आपको कभी इस तरह के फॉर्मूले दे दिए जाए, मतलब जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच की बॉन्डिंग को शो ना किया जाए, तब आप इस फॉर्मूले से मैच कीजिए क्या एल्केन सीरीज का है। इफ नहीं है तो एल्कीन का होगा, नहीं है तो एल्काइन का होगा। अगर आपको कार्बन कार्बन के बिटवीन बॉन्डिंग दिख रही है देन आप देख सकते हैं कि अगर सिंगल बॉन्ड बना रहा है कार्बन तो सीधी सी बात है भाई वो एल्केन सीरीज से लिया हुआ होगा। ठीक है, इस तरह से हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम कुछ और एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। देखिए नंबर 4 कंपाउंड जो है वो ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 और CH3। इसका नाम लिखना है। कितने कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पे? 1 2 3 4 और 5। 5 कार्बन की चेन हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। अभी चेन पे भी बात करेंगे। 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट का यूज किया जाता है पेंट। आप देख सकते हैं कार्बन 5 है तो 5 के लिए पेंट यूज किया है। और कार्बन कार्बन के बिटवीन हमें सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब एल्केन सीरीज है तो इसके ये एल्केन ANE पेंटेन नाम हो जाएगा इसका, पेंटेन। अगला एग्जांपल ट्राई करते हैं। CH3 CH3 एंड CH3। इसका नाम हम बनाएंगे, क्या होगा इसका नाम? आप में से कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए सर ने बता दिया है ब्यूट है तो ब्यूट। कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्डिंग है तो एन, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, जो कि गलत है।
ये जो नाम है वो गलत है, ठीक नहीं है। इसका रीज़न ये है कि वर्ड रूट में जो कार्बन काउंट किए गए हैं, जैसे वर्ड रूट में जो कार्बन रखे गए हैं आपने 4 माने, नहीं मान सकते आप। वर्ड रूट में उन्हीं कार्बन को माना जाता है जो कार्बन की चेन में आते हैं। अब जैसे कार्बन की चेन बनाओ, चेन कितनी बन सकती है? 1 2 3, ये टर्न कर सकती है चेन, स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, ये भी बन सकती है। तो कार्बन की अगर आप चेन बना रहे हो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, अगर आप इस चेन को मेन चेन मानते हो तो ये कार्बन जो है चेन से बाहर हो गया। अब चेन से बाहर हो गया, इस कंडीशन में हम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं? तो देखिए, अगर आपको कार्बन की चेन से बाहर CH3 ग्रुप मिलता है, CH3, तो इसे आप कहोगे मैथिल, ठीक है। अगर आपको कार्बन की चेन से बाहर C2H5 मिलता है तो आप इसको कहोगे एथाइल या एथिल। C2H5 को ऐसे भी लिखा जा सकता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, तब भी ये एथिल ही होगा। अगर आपको C3H7 दिखाई देता है देन इज प्रोपिल। अब हम देख पा रहे हैं ये जो हमने कंपाउंड लिखा था, मैं आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा, ये दोबारा लिख देता हूं। देखिए कंपाउंड ये था CH3 CH CH3 और CH3। इसमें आप देख पा रहे हैं, अगर आप कार्बन की चेन की बात करें 1 2 3, 3 कार्बन की चेन हमने रख ली। बेटा कार्बन की चेन वह चेन सेलेक्ट की जाती है मेन चेन के रूप में जहां पर कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट हो या आ रहे हो। यहाँ तो 3 कार्बन से ज़्यादा कार्बन नहीं आ रहे, मैं आगे केस में आपको समझाता हूँ। तो ये हो गई 3 कार्बन की चेन। अब चेन में एक CH3 बाहर निकल रहा है, चेन से CH3 का बाहर निकलने का मतलब मैथिल ग्रुप बाहर निकल रहा है, तो मैथिल ग्रुप लिखा जाएगा और उसे हम प्रफिक्स में लिखेंगे, वर्ड रूट के प्रफिक्स में, यानी कि पहले सफिक्स में नहीं लिखेंगे, सफिक्स में सिर्फ एन जाएगा वर्ड रूट के। वर्ड रूट ये लिखे हुए हैं आपके सामने। अब पहला काम हमने कार्बन की चेन को सेलेक्ट कर लिया, दूसरा काम ये है कार्बन की चेन को नंबरिंग देना है। नंबरिंग 1 2 3 क्रमांक। नंबरिंग देते समय बस ये ध्यान रखना है कि कार्बन की चेन में नंबरिंग हम सिरे से करते हैं, या तो इस सिरे से करेंगे, इस एंड से करेंगे, या इस एंड से करेंगे, बीच से नंबरिंग कभी नहीं की जाती है। आप नंबरिंग यहाँ से कर रहे हो या नंबरिंग यहाँ से कर रहे हो, ये डिपेंड करता है कि ग्रुप आपका किधर से पास पड़ रहा है। सपोज दैट मैं इस नंबरिंग को कहता हूँ 1 2 3, इस कार्बन को पहला नंबर मिला, इस कार्बन को दूसरा नंबर मिला, इस कार्बन को तीसरा नंबर मिला। यहाँ पर जो CH3 ग्रुप जो आउट हुआ है वो कौन से कार्बन से हुआ है? दूसरे कार्बन से आउट हुआ है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तब भी आउट होने वाला ग्रुप या चेन से बाहर निकलने वाला ग्रुप दूसरे कार्बन पर ही प्रेजेंट होता। इसका मतलब ये है कि आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। अगर ग्रुप इधर से पास है तो नंबरिंग इस सिरे से दोगे, ग्रुप उधर से पास है तो नंबरिंग इस सिरे से दोगे। 2 नंबर पे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसमें क्या होगा? 2 पर 2, 2 नंबर पे जुड़ा हो तो 2, फिर डैश लगाते हैं, डैश। CH3 ग्रुप है, दैट्स मीन कौन सा ग्रुप है? मिथाइल, 2 मिथाइल। ओके, 2 मिथाइल। अब 2 मिथाइल हो गया। कार्बन की चेन में कितना कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन पर कौन सा वर्ड रूट यूज किया जाता है? प्रोप। प्रोप यूज कर दिया। आपको पता है कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स के रूप में आप ए नहीं यूज करोगे, 2 मिथाइल प्रोपेन नाम होगा इसका। दिस इज करेक्ट, ब्यूटेन नहीं होगा। आप 4 कार्बन को देख के ब्यूटेन बना रहे हो, सिंगल बॉन्डिंग को देख के एन लगा रहे हो, नहीं, ये रूल होगा। अगला कंपाउंड ट्राई करते हैं, 6 नंबर CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH3। मान लिया ये कंपाउंड दिया हुआ है, ये कंपाउंड है हमारे सामने, इसका हमें नाम बनाना है। फिर क्या होगा? पहला काम, अब आप चेन बनाओगे कार्बन की चेन, और कार्बन की चेन बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए, बड़ी चेन होनी चाहिए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन आए वो चेन होनी चाहिए। 1 2 3 4, इस चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं? 4। 1 2 3 4, इस चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं? 4।
1 2 3 4 5, इस चेन के अंदर 5 कार्बन आ रहे हैं। इसका मतलब इसी चेन को आप सेलेक्ट करेंगे मेन चेन के रूप में। ये हमारी पेरेंटल चेन होगी या पेरेंट चेन होगी, मुख्य चेन होगी। चेन सेलेक्ट करने के बाद हम ये देखते हैं कि चेन में हमें नंबरिंग देना है। नंबरिंग कहाँ से करें? नंबरिंग मैंने आपको 20 कंपाउंड के अंदर बताया था कि नंबरिंग हम वहां से करते हैं जहां से हमारा ग्रुप पास पड़ता है। ग्रुप इस तरह से पास पड़ेगा तो नंबरिंग यहाँ से देंगे, ग्रुप अगर इस तरह से पास पड़ रहा है तो नंबरिंग यहाँ से देंगे। देखते हैं कहाँ से ग्रुप पास पड़ रहा है। 1 2 3, तीसरे कार्बन पर ग्रुप मिला। 1 2 3, इधर से भी हमें तीसरे कार्बन पर ग्रुप मिला। तो हम क्या करेंगे, जब तीसरे कार्बन पर ग्रुप है तो हम नंबरिंग कोई सी भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। 1 2 3 4 5। आप देख पा रहे होंगे कि तीसरे नंबर पे CH3 ग्रुप आउट हो रहा है कार्बन की चेन से, और CH3 ग्रुप का आउट होना मतलब मेथाइल ग्रुप का आउट होना। ठीक है, मेथिल ग्रुप। तो 3 नंबर पे कौन सा ग्रुप है? मेथिल, तो 3 मेथिल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है चेन के अंदर? 5। 5 पर वर्ड रूट कौन सा यूज करते हैं? पेंट यूज करते हैं। ठीक है, 5 पर कौन सा वर्ड रूट यूज करोगे? पेंट। पेंट। अब क्या हो जाएगा इसमें? ANE, पेंटेन। 3 मिथाइल पेंटेन नाम होगा इसका, 3 मिथाइल पेंटेन नाम होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। जैसे अगला कंपाउंड है 7 नंबर, CH3 CH2 CH CH2 CH3 और C2H5। इसका नाम हमें लिखना है। कार्बन की चेन सेलेक्ट कीजिए। 1 2 3 4 5, 2 बार काउंट करोगे 2 कार्बन है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन से ज्यादा चेन नहीं बनेगी, तो यहाँ पे हम सीधी चेन को ही मान लेते हैं। अब चेन से बाहर निकल रहा है ग्रुप C2H5। C2H5 ग्रुप बाहर निकल रहा है। C2H5 ग्रुप जब भी बाहर निकलता है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एथिल लिखेंगे वर्ड रूट के प्रफिक्स में। प्रफिक्स का मतलब पहले लिखा जाएगा। हमें नंबरिंग देना, कहीं से भी दे दो, 3 नंबर पे आएगा 1 2 3 4 5। 3 पर इथाइल तो 3 इथाइल, 3 पर इथाइल ग्रुप आ रहा है तो 3 इथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना दे रखा है कार्बन की चेन में? 5। 5 पर क्या होगा? पेंट। वर्ड रूट कौन सा यूज करेंगे? पेंट। आप देख सकते हैं वहां पे एन, 3 इथाइल पेंटेन, ये नाम होगा इसका। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। देखिए, एट नंबर CH3 C CH3 CH3 और CH3, ये कंपाउंड है। इसका नाम लिखना है। चेन को सेलेक्ट कीजिए, नंबरिंग दीजिए, नाम लिख पाएंगे आप आसानी से। देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब 3 कार्बन से ज्यादा चेन नहीं बनेगी। सिंपली सीधी चेन को रिकमेंड कर दिया मैंने। आप ये भी रख सकते हो, आप ऐसे भी रख सकते हो, 3 कार्बन की कोई सी भी चेन रख सकते हो, नाम सेम ही आएगा। नंबरिंग यहाँ से दो, यहाँ से दो, दोनों तरफ से 2 नंबर पे ग्रुप आ रहे हैं तो 1 2 3, 2 नंबर पे ग्रुप आ रहा है, एक ये CH3 एक ये CH3, 2 नंबर पे 2 CH3 ग्रुप रखे हुए हैं। तो बेटा 2, 2, अगर 2 है तो 2 को 2 बार लिखोगे, 2, 2, 2, 2 कितने ग्रुप हैं? 2 ग्रुप है। तो 2 के लिए अगर 2 ग्रुप एक जैसे आ जाए तो उसके नाम से वहां लिखते हैं हम डाई। 3 ग्रुप आ जाए तो ट्राई, 4 आ जाए तो टेट्रा, अगर सेम ग्रुप आ रहे हैं तब। CH3 सेम ग्रुप है तो क्या हो जाएगा? ये डाई। CH3 के लिए क्या लिखोगे? मैथिल। 2, 2 डाई मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3। 3 पर क्या होगा? प्रोप, और ये क्या हो जाएगा? एन। 2, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन नाम हो जाएगा इसका। इस तरह से भी नोमेनक्लेचर किया जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप डिजिट को डिजिट से अलग करोगे तो बीच में कॉमा आता है, और अगर आप डिजिट को वर्ड से अलग करोगे तो बीच में डैश आता है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम।
ये कंपाउंड, इसका नाम हमें लिखना है। अब इस कंपाउंड का जब हम नाम बनाएंगे तो सबसे पहले हमें कार्बन चेन को सेलेक्ट करना होगा। कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, 5 कार्बन से ज़्यादा बड़ी चेन नहीं बनेगी। मान लिया हमने चेन बना दी। दूसरा काम ये आता है कि हमें चेन के अंदर नंबरिंग देना है। नंबरिंग उस सिरे से दोगे जहां से आपका ग्रुप पास पड़ेगा। यहाँ से ग्रुप पास पड़ रहा है 2 नंबर पे, यहाँ से आ रहा है 3 नंबर पे, तो 1 2 3 4 एंड 5, यही होगा ना। 1 2 3 4 5 हमने लिख दिया। अब आप ये देखो 2 पर CH3 ग्रुप है, 3 पर भी CH3 ग्रुप है, दोनों ग्रुप सेम है, यानी कि 2 ग्रुप है तो डाई फिर से आएगा, लेकिन नंबर के साथ। अब एक 2 पर है तो 2, 3 पर है तो 3 डाई। CH3 ग्रुप के लिए हम मैथिल लिखते हैं, आप लिखा हुआ है उधर देख लेना आप। और 5 कार्बन अगर कार्बन की चेन में, तो 5 के लिए आता है पेंट। और क्या लगा देंगे हम, एन। एन क्यों लगा रहे हैं हम बार बार लास्ट में, जानते ही हो आप, एल्केन सीरीज है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है देखो, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, सफिक्स के रूप में एन लगाएंगे। ठीक है। अब एक कंपाउंड का नाम मैं आपको लिखने के लिए दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। देखिए नाम ये है CH3 CH CH2 CH3 एंड C2H5। इस कंपाउंड का नेम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, इसको कमेंट करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हमने स्टार्ट किया IUPAC नॉमेनक्लेचर को और हमने कंप्लीट किया एल्केन ग्रुप को। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अगला ग्रुप, जो कि क्या होगा, एल्कीन और एल्काइन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जहां कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आएंगे, उसको क्लियर करेंगे। इसी तरह से हम एक सीरीज लेके चलेंगे, फिर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, आगे वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक आप चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच।